कोरोना का डर बना हुआ है। लॉकडाउन के बावजूद केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को डर लगा रहता है, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, मेरे परिवार में किसी को ना हो जाए। संपूर्ण स्वास्थ्य के इस सीरीज में प्रिवेंशन और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके मैनेजमेंट के 5 टिप्स बताने वाला हूँ। प्रिवेंशन पहले, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोरोना के पेशेंट आ गए हैं और अब आपको अधिक केयर लेने की जरूरत है, तो हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे रेज करें, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। सबसे पहला पॉइंट है खुश रहना। अगर आप डरते हैं तो आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, आपका ऑरा श्रिंक होता है। फंडामेंटल लेवल पे हमें इम्यूनिटी के रूट कॉज को समझने की जरूरत है और वो है हैप्पीनेस, संतुष्टि। दूसरा पॉइंट है मेडिटेशन। अगर हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा नाड़ी मंडल सशक्त होता है। हमारी 72,000 नाड़ियों में प्राण ऊर्जा भरपूर मात्रा में रहती है। तो हमें रोज 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान में बैठने के लिए हम आराम से बैठकर आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। पीएमसी हिंदी के हमारे इस चैनल पे मेडिटेशन के कई सारे म्यूजिक हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है अच्छा भोजन। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। प्राणा रिच प्लांट फूड लें, फ्रेश फूड, फ्रेश फ्रूट्स, घर का भोजन, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। चौथा पॉइंट है एक्यूप्रेशर, जिसमें हम इन ची और यांग ची पर काम करते हैं। हमारे हाथ में LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो लंग की इन ची को बढ़ाता है। उसका मसाज करें। धीरे धीरे 2 मिनट तक इसका मसाज करना है, दिन में 3 से 5 बार। यांग ची को बढ़ाने के लिए पैर में अष्टमक 36 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। इससे यांग ची बढ़ेगी और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। 5वां पॉइंट है डिटॉक्स करना। अपने किचन में आपने देखा होगा मक्खियां तब आती हैं जब वहां पर कचरा जमा हो जाता है। अगर कचरा जमा ना हो तो वहां पर मक्खियां, कीड़े नहीं आएंगे। हमारी बॉडी में भी वैसे ही हमें डिटॉक्स करते रहना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में कचरा जमा हुआ है तो इन्फेक्शन होने की, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आने की संभावना अधिक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। आपका शरीर भीतर से साफ रहेगा और आप इन्फेक्शन की संभावनाओं से बचे रहेंगे। ये है प्रिवेंशन के 5 तरीके। और अगर इन्फेक्शन हो जाए, आपको फीवर हो गया है, तो फिर कैसे मैनेज करना है। इसमें भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पहले, दूसरे पॉइंट्स आएंगे। हमारे हाथ में LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको सिडेट करना है। पहले इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए हमने टोन किया था, यहाँ पे हमें सिडेट करना है, यानी कि इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के रखना है 1 मिनट के लिए, ऐसा दिन में 5 बार। LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा GV14 गवर्निंग वेसल का 14th पॉइंट जो हमारे गर्दन के पीछे है और उसका बियोल पॉइंट हमारे थंब पर है। इस बियोल GV14 पर हम ब्लैक कलर लगाएंगे और ये दोनों हाथों में ब्लैक कलर लगाएंगे। कलर थेरेपी ज्यादा दिन में काम करती है। ट्रीटमेंट में दूसरा पॉइंट है अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए सीरियल्स को बंद कर देना और लिक्विड डाइट पे आ जाना। वेजिटेबल सूप्स, जूस का सेवन करते रहें जब तक आपका फीवर पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। ये डिटॉक्सिफिकेशन से ही कनेक्टेड है और इम्यूनिटी को बहुत जल्द बढ़ाता है। मैनेजमेंट में तीसरा पॉइंट है प्राण मुद्रा। हम सोते समय अपने दोनों हाथ में या किसी एक हाथ में रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को थंब से जोड़कर पेपर टेप लगा लें। हमारा अन्नमय कोश 5 तत्वों का बना होता है: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। इस प्राण मुद्रा से पृथ्वी तत्व और जल तत्व अग्नि तत्व के साथ संतुलित होता है। तो यह भी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने का अच्छा तरीका है। सोने से पहले प्राण मुद्रा लगा लें और सुबह में इसे हटाएं या रात में अपने आप खुल जाए तो अलग बात है। फीवर को मैनेज करने का चौथा पॉइंट है स्वर योग से।
जब भी कभी फीवर हो हम राइट हैंड साइड राइट करवट को लेटें और हम उससे हमारी बाईं श्वास चलेगी। बाईं श्वास चलती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर डाउन होता है, कूल होता है। इसे चंद्र श्वास या चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। जब तक फीवर पूरी तरह से खत्म न हो जाए ज्यादा से ज्यादा दाहिनी करवट ही सोना चाहिए। स्वर योग के अलावा पांचवा पॉइंट है अफर्मेशन। साइकोसोमेटिक रीजन ऑफ फीवर इज एंगर, सप्रेशन ऑफ एंगर एंड फियर। तो अफर्मेशन इसका है सेफ, पीस, मैं शांत हूं, आई एम एट पीस, आई एम सेफ। किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का अटैक हुआ है, यानी कि मन के लेवल पे एक फियर है, अटैक हो सकता है। सेफ्टी का नोशन अगर भीतर रहे तो हम इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो अफर्मेशन को अपनी सांसों से जोड़कर करना है। मतलब आप लेटे हुए या बैठे हुए बाहर जाती हुई श्वास के साथ इस अफर्मेशन को दोहराएं। आई एम एट पीस, या तो पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं मैं शांत हूं, या सिर्फ वो मेन वर्ड बोल सकते हैं शांत, पीस। जब फीवर है, विश्राम करना है तो अब तो लेटे ही रहना है, तो हर एक श्वास के साथ अफर्मेशन को जोड़ लें। आप इन 5 तरीकों को करेंगे, एक्यूप्रेशर, लिक्विड डाइट, प्राण मुद्रा, स्वर योग और अफर्मेशन, आप बहुत आसानी से कोरोना के फेज से बाहर आ जाएंगे। डरे नहीं, नॉलेज बढ़ाएं और उससे सामना करें। संपूर्ण स्वास्थ्य के सीरीज में हम दूसरे हेल्थ टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाकर लाएंगे। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। PMC हिंदी को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।